हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, और मैं रेडी होने क्यों जा रही हूँ ये जस्ट आपको पता चलेगा, बट उससे पहले मैं रेडी हो जाऊँ। और हाँ, मैं वो करने जा रही हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, दूसरों के लिए कुछ करके। अगर भगवान मुझे उस लायक बना रहा है तो मुझे उनके लिए करना है, मुझे ज़रिया बनना है जिनको ज़रूरत है, जो नीडी है। सो मैं चाह रही हूँ रेडी होने, फटाफट मिलती हूँ रेडी होने के बाद। ओके गाइस, नाउ आई एम रेडी। अभी मैं रेडी हूँ और कुछ कपड़े हैं जो मैंने लिए हैं, कुछ साड़ियाँ हैं, तो बस निकल रही हूँ। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कुछ मन को शांति देने वाला, मन को खुश करने वाला काम करती हूँ। अगर मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा टाइम मिला है, थोड़ी सी छूट मिली है, काम तो है बट फिर भी मैं ये करना भी पसंद करती हूँ। तो बस ये आप देख सकते हैं, कुछ साड़ियाँ हैं, अभी मैं और भी निकालने वाली हूँ। देखिए ये 2 बंडल ये पड़े हैं ना, इनमें साड़ियाँ ही भर के रखी हैं, तो ये मैं दूँगी ही। तो अभी मैं कुछ साड़ियाँ, छोटी सी स्कूटी है मेरी, उसमें रख कर ले जाऊँगी। जो मुझे नीडी मिलेगा मैं ढूंढूंगी और मैं उनको दूंगी। ओके, और एक और दूसरा काम भी है ज़रूरी, वो करने जा रही हूँ, तो साथ ही साथ मैंने सोचा ये भी करूँ, तो मेरा घर से बाहर निकलना सफल हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं होके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और रास्ते में भी आपको मिलाती रहूँगी। बाय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बस मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, नाइट हो चुकी है, 9:30। और मैं जो गई थी, जिस काम के लिए गई थी, जिस काम से गई थी, एक्चुअली 2 काम थे। मैंने आपको कहा था एक दूसरा काम भी, एक तो मुझे थोड़ा सा सोशल वर्क करना था क्योंकि आज छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे निकलना चाहिए। और मैंने आपको दिखाया था वो 2 मैंने मतलब बड़े बड़े ऐसे साड़ियों के बंडल बनाकर रखे हैं, बिकॉज मुझे लगा कि ये अननेसेसरी, एक तो जगह भी घेरे हुए हैं और इतना यूज़ में नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली जब यूज़ में नहीं आ रहे हैं मुझे, तो वो किसी ना किसी और को यूज़ में आएंगे, है ना, तो रखने से कोई मतलब नहीं है। और ये बात मेरे माइंड में मुझसे ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी माँ ने, मैं उनको माँ ही बोलती हूँ, मदर इन लॉ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन सा हो जाता है मेरी नज़रों में भाई, है ना। तो मेरी मम्मी ने मेरे दिमाग में डाली कि जब नहीं पहनना है या ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो फिर दे डालो, कोई मतलब नहीं है ना, रख के कोई और यूज़ करे। तो मेरी मम्मी ने ही बोला, फिर मैंने पिछले संडे ये मैंने साड़ी निकाल कर रखी है, ये सारी साड़ियाँ मैंने निकाल के रखी हैं कि मैं दे दूँगी। तो आज छुट्टी थी तो थोड़ा लगा कि हाँ, अब और एक और इम्पॉर्टेंट काम था। वो इम्पॉर्टेंट काम कुछ ऐसा ही था, इट मीन्स वो काम मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। वो भी किसी की हेल्प के लिए ही था, हेल्प करना, हम किसी की हेल्प के लिए ही निकले थे, है ना। मैं और मेरी फ्रेंड, हम किसी की हेल्प इन सेंस मैं कह सकती हूँ कि जब कोई परेशान होता है ना, देखो लाइफ में प्रॉब्लम सबके होती है, ठीक है, तो कोई अपना, उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और देखिए मैं सही करूँ थोड़ा सा, है ना। तो क्या होता है ना कि, और उस प्रॉब्लम वाले टाइम पीरियड में जब हमारे पास कोई होता है और हमें सुनता है, तो वो बंदा खुद को अकेला फील नहीं करता है ना। और अगर पॉसिबल हो तो उसकी थोड़ी सी हेल्प भी हम कर सकते हैं। और मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं जाती हूँ तो, और मुझसे कुछ कोशिश मैं करती हूँ, वो मेरी कोशिश करने से शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यस, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करा अपने लेवल पे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमसे 100 लोग कोई बात बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आती, बट कोई एक बंदा हमें बोल देता है, वो बात हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाती है ना, हमें समझ में आ जाती है, और हमें लगता है हाँ यार, तुमने हमें बहुत अच्छा समझाया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हेल्प थी, मुझे लगा कोई है मेंटली मे बी, वो शो नहीं करे, लेकिन भाई ऐसी प्रॉब्लम में कोई भी मेंटली
डिस्टर्ब होता ही है, मुझे पता है। तो बस मैं इसीलिए ही गई थी आज। वैसे टाइम तो मिलता नहीं है पूरे वीक में, है ना, निकाल ही नहीं पाते हैं। तो आज छुट्टी थी, काम तो बहुत सारा है, काम तो बहुत ही सारा है छुट्टी में भी, बट फिर भी उस काम के लिए मैंने टाइम निकाला। और मैं जा ही रही थी तो मैंने सोचा इसी के साथ में मतलब एक पंथ दो काज मैं कर लूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली पहला वाला काम मैं नहीं कर पाई। मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम तो हुआ, है ना, काफ़ी हद तक मैंने किसी की प्रॉब्लम को कम करना चाहा, है ना। मतलब क्या होता है ना, हम किसी से बात कर लेते हैं ना, जो बंदा परेशान है उससे कोई बात कर लेता है ना, तो काफ़ी हद तक मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है। हमें लगता है नहीं कोई है हमारा, है ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। और ये होना भी, ये फीलिंग भी ना उस बंदे की टेंशन को काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो हाँ, मैं गई थी, मेरी फ्रेंड गई थी, हम काफ़ी, और पूरा टाइम हमें उसके साथ ही लग गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही। तो ये जो मैं कपड़े लेके गई थी, साड़ियाँ लेकर गई थी, मैं नहीं दे पाई। वो अभी भी मेरी स्कूटी की डिग्गी में ही रखी है। तो अगर कल पॉसिबल होता है, कल अगर मैं निकलती हूँ तो मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझे कोई नहीं दिखा यार, है ना। और फिर हमें वहाँ से निकलने में ही अंधेरा होने लगा था। फिर अंधेरे में जल्दी घर भी आना था, तो इस चक्कर में मैं नहीं कर पाई वाला काम। साड़ियाँ अभी भी डिग्गी में ही रखी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको दिखाया ही था, 2 बड़े बड़े बंडल्स रखे हैं ना पोटली, तो वो मुझे धीरे धीरे निकालनी ही है। और मैं उन नीडी पर्सन्स को देना चाहती हूँ। ये साड़ियाँ बिल्कुल 1 या 2 बार यूज़ की गई हैं, बट क्या होता है ना, थोड़ा सा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो वो भी मेरा चेंज हो चुका है। और बाकी सब अच्छी हैं, न्यू साड़ियाँ हैं, है ना, लेकिन मुझे दे देना है। मैं मोस्टली कॉटन पहनना पसंद करती हूँ, तो ये सिंथेटिक है, शिफॉन है, जॉर्जेट है, कुछ कॉटन भी है जो अब मुझे नहीं पहनना है, रखी ही हुई है, उनका टर्न ही नहीं आ पाता है। तो भाई रखने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं वो उनको दे दूँगी जिनको ज़रूरत है, जो पहनना चाहते हैं, नीडी पर्सन्स को। तो यस, ये मेरा काम आज अधूरा रह गया, जस्ट मैं आपको अपडेट कर रही हूँ बस। बट मैं कल निकल जाऊँगी, फिर धीरे धीरे ऐसे ही रोज़ ऑफिस जाते समय या फिर कभी किसी काम से बाहर निकलूँगी तो ये काम मैं करती रहूँगी। बस ये मेरा मैं जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, मैं डेली वीडियो तो डालती नहीं हूँ, डेली ब्लॉग मुझे डालना नहीं, बट ऐसा कोई काम जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज ये वीडियोस क्या होते हैं, मेरे बच्चे भी देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं देखेंगे ना, तो उनको लगेगा, वो इंस्पायर होंगे कि हाँ यार हमें भी करना चाहिए। और ये करने से सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हम भगवान के साथ हैं, मतलब भगवान हमारे साथ हैं, हम उनके चरणों में हैं, है ना। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस भीड़ में हैं जो गॉड के तरफ है ना, फेवरेट वाले। तो भगवान की शरण में होना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी क्या होता है ना, मेरा थोड़ा सा वैसे मैं हालांकि मेरा बेसिक नेचर ही यही था, और इस चीज़ को ज़्यादा डेवलप कर दिया है मेरे हस्बैंड ने। तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो छोटे छोटे से लेवल पे कर रही हूँ, बट मैं आगे बहुत ज़्यादा करूँगी। जीवन एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी मदर इन लॉ, फैमिली, मेरा बच्चा, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी करनी ही करनी है। इसके साथ साथ मैं मानती हूँ कि मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लोग जिन्हें नीड है। तो जितना होगा मेरे पास, मुझसे आधा खाऊंगी, आधा खिलाऊंगी। फिर कभी अगर ऐसा हुआ तो खुद आधे से कम खाऊंगी, उनको आधे से ज़्यादा खिलाऊंगी। और कभी ऐसा भी हुआ मैं नहीं खाऊंगी पर मैं खिलाऊंगी। लाइफ बहुत लंबी है और आप देखोगे, और जब भी मैं कुछ ऐसा करूंगी मैं शेयर करूंगी। मेरे ये सब शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, जो लोग देखें ना मुझे, मेरे बच्चे, स्पेशली मेरे बच्चे, तो ये सब चीज़ें सीखें। जो शांति हमें किसी के लिए कुछ करने से मिलती है ना, वो खुद के लिए करने से कभी नहीं मिलती, फिर भी भटकते रहते हैं हम। बट जो पीस मुझे ना किसी और के लिए करने में मिलता है ना, उसका मज़ा ही अलग है। खैर अब हम बाद में शेयर करेंगे बाकी बातें। तो मैं आपको सिर्फ अपडेट कर रही हूँ कि मैं जो करने के लिए गई थी वो नहीं कर पाई, बट मैं कल निकलूँगी। कल संडे है तो मैं ट्राई करूँगी, मेरा काम जैसे ही हो जाता है, क्योंकि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो वो कंप्लीट होने के बाद मैं कल फिर ट्राई करूँगी निकलने का। और मैं जो भी करूँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, चलिए प्लीज़ अच्छा करें सबके लिए। बाय बाय, आई लव यू।